सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना में चलते हैं और वचन को ग्रहण करते हैं अपनी आंखों को बंद करते हुए। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर आज के इस महान वचन के लिए परमेश्वर, जो आज आपने अपने दास के द्वारा हमें दिया परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को आज पढ़ें या सुने खुदावंद परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन सौगना फलों को लेकर के आए परमेश्वर। आपका डर इनके जीवन में आए परमेश्वर, और परमेश्वर इस सौगना फलों के साथ आशीषित हूँ पिता बाप। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस महान वचन के लिए, आज के दिन, आज की नई रोशनी के लिए परमेश्वर। आपकी रोशनी परमेश्वर इनके अंदर, इनके हृदय में परमेश्वर प्रकट हो खुदावंद परमेश्वर, इनके ऊपर जाहिर हो परमेश्वर। आज ये वचन इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और सौगना फलों के साथ आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। सारी इज्जत महिमा जलाल परमेश्वर आपके नाम को देते हैं पिता बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का वचन, जहाँ परमेश्वर का डर नहीं वहाँ पाप होगा। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 20 के 11 में लिखा है, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कोई भी डर नहीं होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें कि जहाँ परमेश्वर का डर नहीं होगा वहाँ पर पाप होगा, बीमारियां होंगी, मुश्किलें होंगी, फिर आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा तो परमेश्वर हर काम में आपकी अगुवाई करेगा, जिससे आप पाप नहीं कर सकेंगे। बाइबल बताती है कि जब अब्राहम अपने लोगों से अलग हुआ तो वह अलग अलग जगहों पर फिरता था और परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहता था। जब अब्राहम गरार नगर में आकर रहने लगा तो वहाँ के राजा अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को अपने पास बुलाया, क्योंकि अब्राहम ने राजा को नहीं बताया था कि यह मेरी पत्नी है। बाइबल बताती है कि रात को परमेश्वर ने अबीमेलेक के स्वप्न में आकर उसे कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रखा है उसके कारण तू मरेगा, क्योंकि वह सुहागिन है। तो राजा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, उसी ने कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने खुद कहा कि वह मेरा भाई है। इस बात के बाद जब उसने अब्राहम से पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब अब्राहम ने कहा कि मैंने सोचा कि इस स्थान पर परमेश्वर का कोई भय नहीं होगा, इसलिए यह लोग मुझे मारकर मेरी पत्नी को रख लेंगे। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम को उसकी पत्नी लौटा दी। बाइबल कहती है कि अबीमेलेक के सिर्फ सारा को अपने पास बुलाने से उसके राज्य की सभी औरतों ने बच्चे जनने बंद कर दिए। तो सोचो, अगर अबीमेलेक राजा सारा के साथ कुछ गलत कर सक लेता तो परमेश्वर उसके साथ क्या करता। पर अबीमेलेक के अंदर परमेश्वर का डर था, इसलिए उसने पाप नहीं किया। मतलब जहाँ परमेश्वर का डर होगा वहाँ पर पाप नहीं होगा। इस तरह से जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर था। जब यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता था तो पोतीफर की पत्नी उसको बार बार अपने साथ सोने के लिए कहती थी, पर यूसुफ जानता था कि यह पाप है, व्यभिचार है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब घर में कोई नहीं था तो उस स्त्री ने यूसुफ के वस्त्र को पकड़ा और कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर वहां से भागा और वह उसके साथ नहीं सोया और पाप नहीं किया। अगर यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता तो वह उस स्त्री के साथ सोता और पाप करता। मेरे प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर का डर नहीं होता वहाँ पर लोग बहुत आसानी से पाप कर लेते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का कोई डर है ही नहीं। फिर वह लोग पाप में चले जाते हैं और असफल रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सके और आपको पाप करने से बचा सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।